राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग सुबह जल्दी घर से बाहर निकलते हैं और शाम तक ही घर को वापस आ पाते हैं, वे लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके मन में लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का भाव आ रहा है, अगर आपके मन में उनके लिए प्रेम उमड़ रहा है, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा अवश्य कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के तो बहुत नियम होते हैं और पूरा दिन हम घर पे तो रह नहीं सकते, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन तो हर चीज़ का होता है, हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। जो लोग वर्किंग हैं उनके पास टाइम कम होता है, पर आप कम टाइम में भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरी कर सकते हैं। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, कम समय में आप कैसे सेवा करेंगे उसके लिए मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप बॉक्स ख़रीद लीजिए, कम से कम 2 बॉक्स तो आप ख़रीद ही लीजिए। मार्केट में प्लास्टिक के जो मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ जैसे। तो देखिए, इस तरह के बॉक्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। तो ये ऐसा आप बॉक्स कम से कम 2 तो शुरू में आप ख़रीद ही लीजिए। अब बॉक्स में आपको क्या रखना है, एक बॉक्स में तो आप लड्डू गोपाल जी के कपड़े रख लीजिए, एक ही बॉक्स में मतलब कपड़े भी रख लीजिए, बांसुरी, माला, मुकुट, बाल, ये सामान जो आपको डेली सुबह पहनाना होगा स्नान करवाने के बाद, वो एक ही बॉक्स में रख लीजिए ताकि सुबह ढूंढने में आसानी हो जाए। और दूसरे बॉक्स में आपको क्या रखना है, दूसरे बॉक्स में आपको सूखा भोग रखना है। अब आप बोलेंगे सूखा भोग क्या है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, वीडियो में जुड़े रहिए। तो जो आपने ये बॉक्स बनाए हैं, इन्हें आप मंदिर की ड्रॉर में या मंदिर के आसपास ही रखिए ताकि सुबह ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपको सुबह ऑफिस जाना होता है, सुबह आप 7 बजे 8 बजे जितने बजे भी निकलते हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दीजिए और उसी बॉक्स में से निकाल कर उन्हें वस्त्र पहना दीजिए, माला रख दीजिए, बांसुरी धारण करवा दीजिए, मुकुट लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको कान्हा जी का भोग रखना है। उसके बाद आपको कान्हा जी का भोग रखना है, तो भोग में आप दूध रख सकती हैं। दूध तो हर घर में अवेलेबल होता ही है, तो आप सुबह दूध और मिश्री का, दूध में मिश्री मिक्स करके आप कान्हा जी को भोग लगा दीजिए। जो मैंने आपको बताया था कि दूसरे बॉक्स में आपको सूखा भोग रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे कि सूखे भोग क्या होता है और क्या क्या रखना है सूखे भोग में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए, अब आपने अपने कान्हा जी को स्नान करवा दिया है, दूध का भोग लगा दिया है। अब जो सूखा भोग है, तो उस बॉक्स में आप सूखा भोग, जिसमें कि आप रख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, गुड़, नारियल। अभी सर्दियां चल रही है तो थोड़ा हम सर्दी के मौसम से के हिसाब से ही रखेंगे। अगर आप चाहें तो और भी कुछ बाज़ार से मार्केट में जो अवेलेबल हैं प्रोडक्ट, वो भी रख सकते हैं, बिना लहसुन प्याज वाले, वो आप रख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आपको आपका समय बचेगा। सूखे भोग में आप टॉफ़ी वगैरह भी रख सकती हैं। अब आपको क्या करना है, एक कटोरी में सूखा भोग जो मैंने बताया है उसको उसमें रख दीजिए और कान्हा जी से बोल दीजिए कि मेरे पीछे से आप, जब भी भूख लगे तो आप इन जो ये भोग रखा हुआ है इसका भोग लगा सकते हैं। और अगर आपके घर में उस समय कोई फल अवेलेबल हो तो आप फल का भोग भी लगा दीजिए या रख दीजिए और बोल दीजिए कि कान्हा जी जब भी आपको भूख लगे इस फल का भोग लगा लीजिएगा, और जो सूखे मेवे वगैरह रखे हैं उसका भी भोग आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। अब देखिए, अब ऑफिस में आप चले गए हैं, अब शाम को ही आप घर वापस आएंगे, तो शाम की पूजा तो आप कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। अब आप ये काम कर सकते हैं, जैसे कि जैसे लंच टाइम है तो एक बार आप
मन से याद कर लीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी जो भोग रखा है वो उसे खा जरूर लेना। अगर हम वर्किंग है और हमारा बच्चा है वो घर पर अकेला है तो क्या होता है कि हम लंच टाइम में एक बार ज़रूर फ़ोन करते हैं कि बेटा खा लेना, अगर आपको नींद आए तो थोड़ा सा सो लेना, आराम कर लेना, या खिलौने रखे हैं आप खेल लेना, इस तरह से। तो आप मन में ही याद कीजिए कि लड्डू गोपाल जी, मेरे कान्हा जी, आपको अगर आपको खेलना है तो थोड़ा खेल लेना, आराम करना है तो थोड़ा आप आराम कर लेना, शाम को मैं आपसे मिलती हूँ या मिलता हूँ, ठीक है। और बीच बीच में आपको जब भी याद आए तो कुछ क्षणों के लिए ही सही, वैसे ऑफिस में क्या है, काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है, पर आप सिर्फ कुछ क्षणों के लिए जब भी आपको याद आए तो बस कान्हा जी को आप याद कर सकते हैं। अपने कार्य को करते हुए अगर आप प्रभु का स्मरण करते हैं कुछ क्षणों के लिए ही सही, तो ये आपकी भक्ति ही है और उसका आपको पूरा पूरा फल ज़रूर मिलेगा। और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आप घर में नहीं रह पाते हैं, जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको लड्डू गोपाल जी अच्छे से जानते हैं। तो आप अपनी जॉब करते हुए भी, अपना कार्य कर्म करते हुए भी प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु आपसे अवश्य ही खुश होंगे। और अगर कुछ कमी, छोटी मोटी थोड़ी बहुत कमी कुछ रह भी जाती है आपकी सेवा में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो चिंता मत कीजिएगा, प्रभु की सेवा का पूरा फल आपको मिलेगा। इस बात का कभी अफसोस मत करना कि मैं वर्किंग हूँ और मैं प्रभु की सेवा ठीक से नहीं हो पा रही है, तो आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। आप अपने कार्य को करते हुए इतनी सेवा भी कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि शाम को आने के बाद घर पे आप कैसे कान्हा जी की सेवा पूजा कीजिएगा। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा और मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मान लीजिए आप शाम को घर आ गए हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितने बजे भी आप आते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले तो आप फ्रेश होकर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पण कीजिए। दूध का ही भोग लगाइए। तो दूध मिश्री, आप दूध में मीठा करके दूध में मिश्री डालकर कान्हा जी को भोग लगा दीजिए, उनसे मिल लीजिए। उसके बाद फिर से आप उन्हें ड्राई फ्रूट, अगर हैं ड्राई फ्रूट जो सूखा भोग है वो उसका भोग लगा दीजिए, क्योंकि खाना अगर बनेगा, आपका घर में डिनर बनता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर डिनर आपके घर में बिना लहसुन प्याज का बनता है तो आप उन्हें भोग लगा सकते हैं, जो आप खुद खाएंगे वही आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में लहसुन प्याज डलता है, आप एक रोटी ही बना दीजिए, उसे आप दही के साथ दे सकती हैं, या फिर आप रोटी का चूरमा भी बना सकते हैं, जो कि प्रभु को बहुत पसंद है। चूरमा बनाना बहुत ही आसान है। चपाती है, आप बना लीजिए, उसको चूर लीजिए, उसमें देसी घी और बूरा डाल दीजिए और उसे मिक्स कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है वो चूरमे का प्रसाद भी। तो आप चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं, इसे आप डेली भी लगा सकते हैं। बस अब आपका भोग भी लग गया और शाम का और रात का भोग भी लग गया है। अब आपको देखिए शयन जरूर करवाना है। मैं तो यही कहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य करवाएं। जब भी आप सोएं, 10 बजे, 11 बजे, जब भी आपको टाइम मिले, सोने से पहले बस कुछ ही ज़्यादा समय नहीं लगता है आपको शयन में, लड्डू गोपाल जी को अवश्य दें। अगर आपके पास लोरी सुना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप राधे राधे बोलकर ही अपने लड्डू गोपाल जी को शयन में दे दीजिए। और सुबह फिर से वही अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद उठा दीजिए, उन्हें भी स्नान करवा दीजिए और फिर से वही रूटीन चलेगी। एक बात और, जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है वो बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाया जाता, उसे प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि सुबह सुबह कहाँ तुलसी के दल जो है कहाँ तोड़ने को मिलेंगे, या आप तोड़ना भूल जाते हैं उन्हें, तो क्या करें? तो देखिए, आप ऐसा कीजिएगा, एक तुलसी माला ले लीजिए और उसको कान्हा जी के पास ही रखिएगा। तो जब भी आपके पास तुलसी दल अवेलेबल नहीं हो तो उसी माला से आप टच कर दीजिए भोग को अपने, तो वो प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। उस माला को प्रभु के समीप ही रख दीजिए। तो बस आपके पास अगर तुलसी दल नहीं है, तोड़ने का समय नहीं है, तो आप तुलसी माला से ही उस भोग को टच करवा दीजिए और प्रभु को भोग अर्पण कर दीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कई प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।